men friendships. So I said that's a counter theory also. I believe कि that's why I said there's a counter theory on that. Yeah, like लड़कों को emotional eye contact बनाने की कोई जरूरत नहीं है दूसरे लड़कों के साथ. भाई है मैं समझ जाता हूँ. That's there. Like लड़के आधी रात में अगर अपना भाई रो रहा है तो सारे खड़े हो जाएंगे. That I agree. लड़के men friendship is लड़के साथ में टाइम अगर स्पेंड करते हैं ना वही थेरेपी है. Which is I know a lot of therapists gonna hate me for this, but let me tell you, लड़के साथ में बैठ गए ना, बस बैठ गए, कुछ भी, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है. अगर वो वीडियो गेम खेल रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं या लड़कियों की बात कर रहे हैं, दारू की बात कर रहे हैं, या बैठ के सिर्फ पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं या फ्यूचर में फालतू बात कर रहे हैं, भाई एक दिन ऐसा होगा, बकवास कर रहे हैं, वो सब उनके लिए एक थेरेपी जैसे एक्ट करती है. एंड वो उनका बॉन्ड बना देती है. उनको एक्चुअली जो इमोशनल नीड्स एंड इमोशनल बॉन्डिंग के जो टूल्स होते हैं ना, वो करने की ज़रूरत नहीं. आई डोंट नो हाउ दिस वर्क्स, पर जस्ट बिकॉज आपने किसी को मान लिया ना वो भाई है, डजेंट मैटर आप उसके साथ एक दिन बिताओगे साल में या 2 साल में, एक दिन बिताओगे या रोज़ टाइम बिताओगे, वो भाई है मतलब वो भाई है. और बहुत स्ट्रांग हो जाती है. लाइक यू गेट अ सेंस ऑफ पर्पस, यू गेट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू गेट अ सेंस ऑफ सर्विस कि इसके लिए खड़ा रहना है. ऑल्सो समटाइम्स जब लड़के मिलते हैं एक दूसरे को रोस्ट करते हैं और वो रोस्टिंग का बहुत बेनिफिट है. यस. तो जीवन में एक ऐसा दोस्त था मेरे, वो मेरी लॉ की फीस भरता था. और मुझे आज याद है बिल्कुल, हम लोग एक जगह बैठे थे और ऐसे ही बात चल रही थी, तो उसने कहा ऐसा मुझे कि क्यों यार क्या है, मतलब आज तो बोल नहीं रहा, XYZ चीज़ें. तो मैंने उसको कहा यार, मैंने कहा भाई कल भरनी है फीस, और मान के चलिए 2500-3000 रुपये थी. ऐसी कोई मेरी कोई लाखों रुपया फीस नहीं थी, पर मेरे जैसे बच्चे के लिए 2500-3000 रुपये बहुत मैटर करते थे. तो और उसके लिए भी बहुत मैटर करते थे क्योंकि वो भी बिल गेट्स नहीं था. पर पता नहीं यार, सुबह सुबह कहाँ से आया, दूसरे दिन हम घर जाके सो गए. सुबह आया, बोले फ़ोन आया उसका, कहाँ है, इनका घर पे. बोले आजा नीचे. नीचे आया तो बोला चल. फिर हम बाहर गए ऐसे नाश्ता वास्ता करने, तो यार 3000 रुपये मेरे हाथ में दे दिए. बोले कॉलेज की फ़ीस भर देना. तो हमेशा मैं कहता हूँ उसके बारे में, राज भाई है ना, आपकी लाइफ में आपके पास एक अच्छा दोस्त होना चाहिए. एक ऐसा दोस्त जो आपकी ज़िंदगी का सरकमफ्रेंस बदल दे. और उसको मैं अक्सर ये कहता था, मतलब कहता हूँ अभी भी. एक शायरी है, मुझे पता नहीं किसने बोली है, पर बहुत ही फैंटास्टिक शायरी है कि तेरे जैसा कोई मिला नहीं, कैसे मिलता कोई था ही नहीं. तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता कोई था ही नहीं. तू जहाँ तक दिखाई देता है, तू जहाँ तक दिखाई देता है, उसके आगे मैं देखता ही नहीं. तो ये हमेशा मैं उसको बोलता हूँ. और दोस्त जो है ना राज भाई, वो 1 या 2 होते हैं, बाकी भीड़ होती है. वो बाकी साथ में बैठने वाले होते हैं, उठने वाले होते हैं. बाकी दोस्त 1 या 2 होता है. आपके जीवन में भी होंगे ऐसे. तो उसकी वजह से मैंने मेरा लॉ किया. ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई हर्ज नहीं है. और मुझे सबसे बड़ी बात मेरे दोस्तों ने जो सिखाई ना राज भाई, पीपल आर रिवॉर्डेड इन पब्लिक फॉर व्हाट दे प्रैक्टिस फॉर ईयर्स इन प्राइवेट. I'm a very good friend in need, but I'm a very bad friend in normal times. Right? क्योंकि मैं अपने करियर में इतना बिजी हूँ मैं कि मैंने दोस्ती रख नहीं पाता. मेरा सबसे बड़ा, इनफैक्ट मेरी गिल्टी लाइफ की है कि मैं लोगों से रिलेशन नहीं रख पाता, फ्रेंडशिप नहीं रख पाता, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है. पर अगर किसी को नीड चाहिए तो आधी रात में 4 बजे वो भले टायर सुधारने के लिए बुलाएगा तो मैं दोस्त के लिए खड़ा रहूंगा. डजंट इवन मैटर कि वो मेरा 1 साल पुराना दोस्त है कि 10 साल पुराना दोस्त है. वो खड़ा होना है, मतलब खड़ा होना है. दैट इज देयर. करेक्ट. मेरे को ये बात बोलनी कि हर जो विमेन पार्टनर है, वाइफ है, बिजनेस पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है, कोई भी ना, उसको ये समझना चाहिए कि लड़के जब दूसरे लड़कों के साथ बैठते हैं ना, सिर्फ बैठते हैं ना, वो थेरेपी है. हाँ भाई, उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कुछ भी नहीं है. पर वो मजा कहीं और से नहीं आ सकता. वो रिलीफ, वो सेंस ऑफ पीस, वो कहीं से नहीं आ सकता. इंसान, मुझे लगता है कि अगर मैं मेरे 4 दोस्तों के साथ बैठ के सिर्फ करूँ ना,
तो मैं पागल हो जाऊंगा। मतलब मेरे को समझ नहीं आया क्या करूँ। तो आई थिंक ये हर पार्टनर को समझना चाहिए कि दिस इज अ थेरेपी विच मैं समझा नहीं सकता। मुझे नहीं पता कि मेरे 4 जो लौंडे दोस्त हैं वो क्या दे रहे हैं, क्या वो सेंसिबल भी हैं, क्या वो इंटेलिजेंट भी है, क्या वो मुझे कोई पैसा दे रहे हैं, क्या उनसे मेरे को बात करें कुछ फ्रूटफुल प्रोडक्टिव, नहीं पता। बस उधर बैठना मेरी लाइफ में मेरे को ऐसा लगता है मैं 4 दिन एक्स्ट्रा जी लिया, जस्ट दैट वन पर्टिकुलर। देखो अभी इस पे एक अलग एक पर्सपेक्टिव बताऊं, तू ये बोल रहा है ना, ये बहुत सही बात है एकदम 100%। डू यू हैव फ्रेंड्स अभी जो बचपन के थे अभी तक? ये कॉलेज वाले हैं ना, 20 साल हो गए अब दोस्ती को, चेंज नहीं होते? नहीं, वो तो अभी भी हैं यार। वही जो मैं बता रहा हूँ ना, जिसको चूल लगी हुई थी और जो हम 2 लौंडे निकले थे नीचे की, वो अभी भी दोस्त हैं, वो अभी भी हैं सारे। कभी चेंज नहीं होता? डू यू फील कि बिकॉज़ ऑफ योर करियर? इनफैक्ट इवन मोर सो नाउ इट्स माय नेसेसिटी। वो मेरा ग्राउंड जीरो है यार। माय फैमिली एंड दैट बंच ऑफ फ्रेंड्स हु हैव सीन मी बिफोर एंटरिंग दिस इंडस्ट्री इज माय ग्राउंड जीरो। आई नीड देम। पहले तो सिर्फ दोस्त थे, अब तो मेरी नीड है। वो बहुत जरूरी है यार मेरे लिए। What do you mean by need? यार वो रियलिटी चेक है मेरी। यहाँ पे इस इंडस्ट्री में, इस फिगर में इतना प्यार मिलता है ना, अचानक से मिलता है। अगर किसी काम की सराहना हो जाए तो इट्स वेरी इजी टू लूज योर रियलिटी, सेंस ऑफ रियलिटी, एंड लूज कि यार कि तुम एक्चुअली क्या हो। एक काम कुछ अच्छा चल गया, तारीफ मिल गई, ठीक है, बट दैट डजंट मीन यू बिकम समथिंग एल्स ना। दैट दीज आर द पीपल, दीज आर योर कोर फ्रेंड्स व्हिच मेक यू ऑलवेज realize that by not doing anything, something as simple as कि यार जब हम मिलते हैं तो 5 मिनट सिर्फ अपडेट लेने के लिए होता है कि क्या चल रहा है भाई, ये हो रहा है। 5 मिनट बाद यार अगर आधा दिन भी उनके साथ बैठ जाओ, मजा ले उस आधे दिन में, इंडस्ट्री की कोई बात हो, फिल्म की कोई बात हो, यहाँ वहाँ की ऐसे वैसे बातें, और लिटरली ऐसे जैसे परसों पास आउट हुए, वैसी बातें होती हैं। एंड दैट यार वो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि नाउ इवन मोर सो इट्स बिकम माय नीड कि वो चाहिए, लाइक आफ्टर एवरी ग्राउंडिंग एक्सपीरियंस। या फिल्म की शूटिंग खत्म होती है, फिल्म की शूट की तरह तो यार बिल्कुल वक्त नहीं मिलता कुछ भी सोशलाइज करने का, या वो बिल्कुल उसमें गुंजाइश ही नहीं होती है। और जब आई रैप एवरी फिल्म तो उसके बाद तो यार ऐसा होता है कि भाई बैक टू बेसिक्स। लड़कों की दोस्ती ना बहुत अजीब होती है। इट्स लाइक तुम एक दूसरे को इंसल्ट करते हो, लाइक तुम सिर्फ एक दूसरे को डिग्रेड करते हो, इंसल्ट करते हो, और तुम्हारी दोस्ती कितनी गहरी होती है। पर वो इंसल्ट के लिए होता नहीं है। हाँ, मतलब वो कोई तीसरा बंदा देखेगा तो उसको शायद लगेगा कि ये क्या तरीका हुआ यार बात करने का, पर वो उन दोनों के बीच में वो फील भी नहीं होता वो। हाँ, इट्स लाइक कि हम दोनों कितने गहरे दोस्त हैं वो डिसाइड होगा मैं आपको कितनी बेइज्जती कर सकता हूँ, दूसरा नहीं कर सकता। दूसरा नहीं कर सकता, वो भाइयों वाला। हाँ, भाइयों ने अर्न किया है वो राइट कि मैं तेरे को गाली दूंगा। कोई तीसरा देगा तो पहला थप्पड़ मारने वाला मैं ही होऊंगा, वैसे वाला हो जाता है।